हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेंस की तैयारी के क्रम में 2213 मेंस की तैयारी के क्रम में हम लोग 2 साल 2018 मेंस और 2020 के जो मेंस हुए हैं, यानी कि 1717 और 2446 के जो मेंस हुए हैं, उसमें जो प्रश्न की जो कंपैरिजन जो होता है वो हम देखेंगे कि कौन से प्रश्न किस चैप्टर से आए थे और हूबहू लड़े थे। उसके क्रम में आज हम लगभग 5-6 प्रश्नों को लिए हैं। इस तरह से हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे कि किस किस चैप्टर से प्रश्न आते हैं और आएंगे, और उन्हीं महत्वपूर्ण चैप्टरों को ज़्यादा महत्व देना है। हालांकि पढ़ना तो सारा है, लेकिन ज़्यादा महत्व वही देना है। उससे पहले दोस्तों एक चर्चा यहाँ देखें। कट ऑफ, आंसर की, रिजल्ट डेट, यूट्यूबर परेशान किए हुए हैं। 4 पॉइंट को अगर आप यहाँ देखें तो देखेंगे कट ऑफ की बात। कट ऑफ एक बार हो गया। अब बार बार एक ही चीज़ को आप रपेट रहे हैं। यूट्यूबर लोग इस तरह से धंधा कर दिए हैं कि हम लोग को भी शर्म आता है वीडियो बनाने में, ख़राब लगता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे वीडियो को ना देखें और ना इस चीज़ को आप आगे होने में मदद दें। आप सीधे BPSC का जो वेबसाइट है आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। इन लोगों के चक्कर में ना रहें। सबसे आसान है, कट ऑफ का को अपने दिल से ना लें, अपने दिमाग में ना लें। आप सीधी जान लें, आप खुद परीक्षार्थी हैं। 2-3 बार से जो कट ऑफ आ रहा है उसी के आधार पर ना ये लोग बनाते हैं। इतना तो दिमाग अपना भी लगा सकते हैं। अंदाज अगर लगाइएगा तो 50, 60, 65, 62, 55, यही ना, इससे आगे नहीं जाने वाला है। बस आंसर की बात अगर हम करते हैं, बार बार हम शुरू में भी बोले, इस पर वीडियो भी हम बनाए हैं। आंसर की को कैसे जारी करेगा? अगर पेपर में आ जाता है आंसर की देगा, लेकिन कहीं तो इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं है। BPSC का जो वेबसाइट है उस पर कहीं भी नहीं है कि आंसर की जारी होगा। तो फिर इस चीज़ को हम कैसे मान लें कि आंसर की जारी होगा? ठीक है, अगर इस बात को मान भी ले कि आंसर की जारी होगा तो किस आधार पे आंसर की जारी होगा? प्रश्न पत्र मेरे पास है ही नहीं। जब प्रश्न पत्र मेरे पास है ही नहीं तो आंसर की हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ तो ये गलत साबित हो रहा है। उसके बाद रिजल्ट डेट की बात। रिजल्ट डेट पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, एक फैक्ट के आधार पे। सिर्फ फैक्ट के आधार पे और कुछ नहीं। ये झूठ फूस का नहीं कि आज रिजल्ट आएगा, आज 29 से आज रिजल्ट आएगा, आज 30 से आज शाम में रिजल्ट आ जाएगा, आज रिजल्ट जारी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम फैक्ट के आधार पे एक वीडियो बनाए थे जिसमें रिजल्ट डेट को हम बोले थे कि लगभग 31 तारीख को ये आएगा। 31 नहीं आया तो 1, 2, 4, 5, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा। कारण इसका फैक्ट हम वीडियो में बता चुके हैं। रिजल्ट डेट का जो फैक्ट है, क्यों हम बताए, क्यों आएगा, ये बाकी अंदर की जो बात चल रही है वो तो अंदर जाने, उसको कोई नहीं जानता है। अब यूट्यूबर लोग इस तरह से परेशान कर रखे हैं, इस तरह से वीडियो डाल रहे हैं व्यू बढ़ाने के लिए या फिर यूट्यूब को ग्रो करने के लिए। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब छोड़ें इस सब चीज़ को। अब आगे हम लोग मेंस की अगर तैयारी करते हैं तो उसको देखते हुए 2018 और 2020 का कंपैरिजन करते हैं। 2 वर्ष 1717 मेंस और ये 2446 मेंस, दोनों का कंपैरिजन। मात्र 6 प्रश्न हमने लिया है। पहला प्रश्न कहता है, चित्तौड़ आक्रमण 1567 के समय मेवाड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ आक्रमण अकबर के द्वारा, यानी कि आपका जो टॉपिक है वो अकबर पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस 2-2 आ चुके हैं। इसमें 2-2 और इसमें देख ले क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन आ गया है ये 2020 में। देख लें, यही क्वेश्चन सेम आया है 2020 में। तो 2018 और 2020 में सेम क्वेश्चंस आए हैं। तो इसको आधार मानते हुए हम लोग तैयारी करेंगे, और तैयारी के क्रम में हम लोग अकबर को पढ़ेंगे। अकबर बहुत महत्वपूर्ण है मेंस के लिए। बस उसके बाद अगला है विश्व जल दिवस, यानी कि महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं, महत्वपूर्ण दिवस को अगर हम याद करेंगे तो देखिए 2018 में महत्वपूर्ण दिवस पूछ दिया है, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ दिया, जबकि विश्व जल दिवस 2018 में पूछा गया। तो एक प्रश्न इससे भी बनते हैं।
महत्वपूर्ण दिवसों से एक प्रश्न बन जाते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, एकदम रट्टा मार लीजिए इस चीज को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, अधिकतम बिहार, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए क्वेश्चन यही सेम पूछ दिया है 2020 में, सेम क्वेश्चन। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सिलेबस जो तैयार होते हैं लगभग इसी को देख के ही हम लोग तैयार करते हैं और इसी के अनुसार हम लोग तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली लड़े हैं। एक चित्तौड़ आक्रमण 1567 के समय मेवाड़ का शासक कौन था, अकबर से संबंधित टॉपिक, और सेम क्वेश्चंस 2020 में 2446 वाला में। तो देखिए एकदम सेम क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखिए विश्व जल दिवस की बात हो रही है, तो विश्व जल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2 प्रश्न यहाँ देखिए बन गया। एक विश्व जल दिवस 18 में पूछ दिया है, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस तरह से इस टॉपिक से भी प्रश्न बनेंगे। तीसरा क्वेश्चन सेम एकदम हूबहू, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, यही रहेगा, जनगणना 2011 ही बेस पूछा जाएगा और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व एकदम सेम क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। 29 नवंबर को जो कंडक्ट कराया था 2446 का मेंस, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, 2011 जनगणना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 4, संस्था के जो संस्थापक हैं, जैसे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए इस तरह के प्रश्न यहाँ भी बने हैं, 2020 में भी, 2446 में भी। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। देखिए यहाँ क्वेश्चन बना 2018 में और इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं 2020 में, तो संभवतः इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उसे ना भूलें, उस पर मेहनत करें। देखिए संस्था के संस्थापक और यहाँ 2 प्रश्न, यहाँ भी एक प्रश्न, 2 प्रश्न यहाँ, तो समझ लें कितना कंपैरिजन करना जरूरी है परीक्षा के लिहाज से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5, नामदफा अभयारण्य कहाँ है, नामदफा अभयारण्य कहाँ है, यानी कि अभयारण्य से संबंधित प्रश्न, अभयारण्य से संबंधित प्रश्न। केबुल लामजाओ 2020 में पूछ दिया, केबुल लामजाओ 2020 में, जबकि नामदफा 2018 में। बहुत इजी, कंपैरिजन कीजिए और इस तरह से आप तैयारी आगे करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सीरी का दुर्ग पूछ दिया गया था 2018 में, जबकि बाजार नियंत्रण प्रणाली ये पूछा गया था 2020 में। अब दोनों कंपैरिजन क्या है, तो दोनों अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक और ये भी अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ही टॉपिक से 2 बार प्रश्न बने हैं, अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न बने हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न बने हैं, अकबर से प्रश्न बने हैं, यहाँ भी अकबर से प्रश्न बने हैं, महत्वपूर्ण दिवस से प्रश्न बने हैं, यहाँ भी महत्वपूर्ण दिवस से प्रश्न बने हैं, यहाँ जनगणना 2011, यहाँ भी जनगणना 2011 से प्रश्न बने हैं, यहाँ देखिए संस्था और संस्थापक से प्रश्न बने हैं, यहाँ भी संस्था संस्थापक से प्रश्न बने हैं, यहाँ देखिए अभयारण्य, महत्वपूर्ण अभयारण्य जो है उससे प्रश्न बने हैं, यहाँ भी बन गए हैं, यहाँ देखिए अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न बने हैं, अलाउद्दीन खिलजी, ओनली अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न बने हैं। तो इस तरह से मात्र 6 प्रश्नों को हमने अभी तक लिया, मात्र 6 प्रश्नों का हमने कंपैरिजन किया। हालांकि ढेर सारे प्रश्न होते हैं, 25 को अगर हम काट दें, 25 प्रश्न जो होते हैं, 25 प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं रीजनिंग के, अब मैथ के, रीजनिंग और मैथ, यानी कि 75 प्रश्न जो जीएस जीके होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। 6 प्रश्न को हमने एक अभी लिया और कंपैरिजन किया। इस तरह से आपने देखा कि अकबर को पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना है और महत्वपूर्ण दिवस को पढ़ना है, जनगणना 2011 को एकदम पढ़ना है, संस्था संस्थापक को पढ़ना है, अभयारण्य पढ़ना है। तो देखिए इससे वीडियो बना हुआ है मेरा, आप
देख सकते हैं इसका। उसके बाद जनगणना से प्रश्न बना है। उसके बाद देखिए 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में जलवायु और वर्षा से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। जलवायु और वर्षा से संबंधित 2 प्रश्न आए हैं और इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है और वैसे पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, वैसे जो लुसेंट में दिए गए हैं जिससे प्रश्न पूछते हैं और हूबहू प्रश्न आते हैं। तो जलवायु और वर्षा से संबंधित एक वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से देख लीजिएगा। जलवायु और वर्षा से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं 2020 में 2446। तो आप जलवायु और वर्षा से संबंधित अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो गारंटी है उससे प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जलवायु और वर्षा से संबंधित। तो इस तरह से आपने देखा 2018 और 2020 का कंपैरिजन प्रीवियस ईयर का, क्योंकि 2213 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और ध्यान फिर से लास्ट में कहते हैं कि ये सब पर छोड़ दें, ये सब पर ध्यान छोड़ दें। रिजल्ट डेट जब आएगा तो आएगा ही, बहुत जल्द आएगा। समय को भांपते हुए हो सकता है अभी रोक दिया गया हो रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट जल्द ही आएगा, देर नहीं होगा, क्योंकि स्क्रूटनी हो चुकी है। रिजेक्शन लिस्ट आया है तो ये आप दिमाग लगा लें कि स्क्रूटनी हो चुकी है, रिजल्ट तैयार है, कोई भी इसको देख सकता है। आंसर की नहीं लागू होगा क्योंकि हमारे पास प्रश्न पत्र नहीं है। कट ऑफ बहुत मायने नहीं रखता, आप जानते हैं कट ऑफ, दूसरे पर निर्भर ना रहें, इसको आप जानते हैं दिल से। हो गया। यूट्यूबर को बार बार ना देखें, रोज रिजल्ट निकल रहे हैं, हर 1 घंटा 2 घंटा पे रिजल्ट आ रहा है, तो इसे ना ही देखें तो अच्छा है और इसकी चर्चा हम ना ही करें तो अच्छा है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। धन्यवाद।